नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी लोगों को एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध से संबंधित जो भी कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण था, उसे करा चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो में। आज हम प्रतिस्थापी से संबंधित कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, आइए हम लोग एक एक सवाल करके करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका नामकरण करेंगे। नामकरण करते समय ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लोगों का प्रतिस्थापी है उसे कम से कम अंक प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो हम लोगों का दूसरे नंबर पर Cl प्रतिस्थापी आएगा, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो हम लोग का 1, 2, 3, 4 यानी कि चौथे नंबर पर हम लोग का Cl प्रतिस्थापी आएगा। इसलिए हम लोग जब काउंटिंग करेंगे अर्थात नंबरिंग करेंगे तो हम लोग इधर से करेंगे। तो हम लोग कर लेते हैं। ये हम लोग का 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। दोस्तों, चूंकि Cl हम लोग का 2 नंबर पर जुड़ा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 क्लोरो। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का कार्बन कितना है, तो 5 है। 5 के लिए हम लोग पेंट लिखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग N लिखेंगे। आइए दोस्तों, दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल में हम लोग का क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड भी आ रखा है और ये प्रतिस्थापी भी आ रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब दोनों आ जाए, किसी इस कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी भी दिया हो और डबल बॉन्ड भी दिया हो, या मल्टीपल बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हो, तो हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान में रख करके नंबरिंग करेंगे, ना कि प्रतिस्थापी को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो भी है इधर से आया है तो हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे। तो हम लोग का 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएगा। इस बार हम लोगों का Cl प्रतिस्थापी 4 नंबर पे आया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 4 क्लोरो। उसके बाद 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इस बार हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापी भी दिया हुआ है और हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ये हम लोगों का थोड़ा सा गलत हो गया। इसको हम लोग डबल बॉन्ड को नहीं दिखाएं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये लिख सकते हैं पेंट, वहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 इन लिख सकते हैं दोस्तों। N नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग का डबल बॉन्ड आया है, इसलिए N रहेगा। यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम लोगों का सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी में हम लोग का 2 प्रतिस्थापी आया है, एक आया है हम लोग का ब्रोमो, एक आया है हम लोग का क्लोरो। ब्रोमो चूंकि हम लोग का अल्फाबेट में पहले आएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 ब्रोमो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पर क्लोरो भी है, तो हम लोग यहाँ पर डैश का चिन्ह देंगे, लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का संख्या 5 है, तो 5 के लिए हम लोग पेंट लिखेंगे, और हम लोगों का 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 आइन। तो ये हम लोगों का सही जवाब होगा। अगला सवाल को अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल में दोस्तों हम लोग का डबल बॉन्ड भी दे रखा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है। दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लोगों का 2 नंबर पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग का पहले नंबर पर है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिया हो तो हम लोगों का अगर जो भी पहले आएगा उसको ध्यान में रखते हैं।
और जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिया हो, अगर दोनों समान स्थान पर आ रहा हो तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। ये हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये 1 हो जाएगा हम लोग का, 2, 3 और ये हम लोगों का 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 और ये 7 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। ये वाला प्रतिस्थापी का दोस्तों नाम एथिल होगा, जो कि ई से स्टार्ट होगा, और इसका नाम मैथिल होगा, जो कि एम से स्टार्ट होगा। इसलिए हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 4 मेथिल, 4 मेथिल। उसके बाद कार्बन का संख्या कितना है दोस्तों, तो हम लोग का 7 है। 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 7 के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट। डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे 5 इन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 आइन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 डैश दे करके 1, और फिर हम लोग लिखेंगे YNE। दोस्तों यहाँ पर ENE के ई को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का Y आ रहा है। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों, आइए। तो अगला सवाल हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ पर हम लोगों का 5 नंबर में ये कुछ सवाल दिया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये 5 नंबर वाला सवाल में हम लोगों का एक से अधिक प्रकार का प्रतिस्थापी आया है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1, 2, 3 नंबर पे 2 प्रतिस्थापी आ रहा है। इधर से काउंट करेंगे तो हम लोगों का ये आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जिस तरफ से हम लोगों का नंबरिंग करने पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी आए और कम से कम नंबर मिले, वो हम लोगों का नंबरिंग सही होगा। यानी हम लोग इस तरफ से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो भी प्रतिस्थापी है उसमें Br को हम लोग ब्रोमो बोलेंगे, B से स्टार्ट होगा, F को हम लोग फ्लोरो बोलेंगे, F से स्टार्ट होगा, और इसको हम लोग मेथॉक्सी बोलेंगे तो M से स्टार्ट होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले अल्फ़ाबेट में जो आएगा उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 5 मेथॉक्सी, 5 मेथॉक्सी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का कितना कार्बन है, 6 है, तो 6 के लिए हम लोग हेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर N लिख देंगे। तो ये हम लोगों का सही जवाब होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरफ से काउंट करने पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी मिलेगा। तो इस तरफ से देखेंगे तो ये 3 नंबर पे आ रहा है प्रतिस्थापी। इस तरफ से देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर ये है 1, 2, 3, 4 और ये 5 है। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर पे एक ही प्रकार का 3 प्रतिस्थापी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, 3, 3। उसके बाद डैश का चिन्ह देंगे, लिखेंगे ट्राई ब्रोमो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1, NO2 के लिए नाइट्रो लिखते हैं, नाइट्रो। उसके बाद दोस्तों कितना कार्बन का चयन है, तो 5 कार्बन का है, 5 के लिए हम लोग यहाँ पर पेंट लिखेंगे। और पेंट लिखने के बाद हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों का सबके बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग यहाँ पर N लिख देंगे। तो ये हम लोगों का सही जवाब होगा। दोस्तों आइए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगले सवाल में हम लोगों का ये 2 नंबर पे ये आ रहा है प्रतिस्थापी, इधर से काउंट करने पर 3 नंबर पे आ रहा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान ये देंगे कि जिस तरफ से हम लोगों को पहले प्रतिस्थापी प्राप्त होगा उस तरफ से हम लोग काउंटिंग करेंगे। इधर से करते हैं तो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रतिस्थापी का नाम होगा एथॉक्सी और इसका नाम होगा आइडो, इसलिए हम लोग एथॉक्सी को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 एथॉक्सी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 आइडो, 2 आइडो।
उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 के लिए हम लोग हेक्स लिखेंगे और कार्बन-कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।